हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप फार्मूला के बारे में कि वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स होता है और हमें वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वी लुकअप फार्मूला बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वैल्यू की स्पेशल अगर कोई भी वैल्यू चाहिए आपको, तो उसके लिए वी लुकअप फार्मूला यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी टेबल है और उसमें टेबल में डाटा पड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ में काम करते हैं तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ये डेटा दिखा रहा हूँ आपको और फॉर्मूला बताऊंगा कैसे लगाना है। तो मान लीजिए कि ये मेरा कीवर्ड है और इसकी मैंने रैंकिंग निकाली, बट ये कीवर्ड मेरी जो लिस्ट में है ये नहीं पता कहाँ पर है और मुझे इसकी रैंकिंग और एसबी यहाँ पर चाहिए। तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला वी लुकअप लगा के कैसे डेटा को अरेंज करना है और बहुत ही इजी तरीके से। अब मान लीजिए अगर कर तो हम मैनुअल भी सकते हैं, बट उसमें हमारा टाइम बहुत लगेगा और उसमें बहुत सारा हमारा मेहनत लगेगा और उसमें डेटा मिसमैच होने की भी प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लो आपका ध्यान नहीं रहा, कुछ गलत मिसमैच हो गया तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस सॉल्यूशन के लिए मैं आपको वी लुकअप फार्मूला बताता हूँ कि कैसे आपको ये डेटा अरेंज करना आसान हो जाता है वी लुकअप के थ्रू। तो मैं सिंपली आपको वी लुकअप लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर इस कीवर्ड का एस भी यहाँ चाहिए और रैंकिंग यहाँ पर चाहिए। एक फॉर्मूले से सारे कीवर्ड्स की जो भी कीवर्ड्स हैं इनकी रैंक एस भी यहाँ पे आ जाएगा और रैंकिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये वी लुकअप की मदद से हम सीखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वी लुकअप कैसे लगाना है आपको। दोस्तों, तो सिंपली वी लुकअप में तीन वैल्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे वी लुकअप लगाने के लिए ये मार्क लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वी लुकअप। जैसे ही आप वी लुकअप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देनी होंगी, चार चीज़ें सॉरी। सर्च की आपको ढूंढना क्या है, रेंज ढूंढना कहाँ है और किसे ढूंढना है और कितनी वैल्यू कैसी चाहिए आपको, 100% करेक्ट चाहिए या थोड़ा मिलता जुलता चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको ढूंढना क्या है, मुझे इस कीवर्ड की सबसे पहले एस बी चाहिए और एस बी और रैंकिंग दोनों चाहिए। तो मैं इस कीवर्ड के बाद मैं कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद मुझे ढूंढना कहाँ है, रेंज। उसके बाद रेंज आपको बतानी है। तो दोस्तों, रेंज हमारी ये है, इस रेंज में हमें ढूंढना है। इन तीनों कॉलम को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपको ढूंढना इंडेक्स आपको चाहिए क्या। आपको जैसे यहाँ पर तीन कॉलम्स है तो आपको कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो हमें सबसे पहले एस बी चाहिए। तो एस बी कौन से कॉलम में है दोस्तों, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, यहाँ से एक दो तीन। तो एस बी तीसरे कॉलम में है तो यहाँ पे हम तीन दबाएंगे, तीन। उसके बाद कोमा। अब आपको कैसा चाहिए, बिल्कुल यूनिक डाटा चाहिए, यानी कि कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम जीरो लगा देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये यहाँ पर आप सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं नीचे तक तो आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो आपका अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये फॉर्मूला सही काम किया है इसने या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक कीवर्ड का किसी का भी कंट्रोल एफ और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ जो डेटा इसने दिखाया है 5200 इसका एस बी है, ये सही दिखाया है या नहीं। मैं अभी यहाँ पे नीचे आऊँगा, कीवर्ड हमारा ये रहा और इसका एस बी 5200। तो ये डेटा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिखाया है। इसी तरह से आप किसी भी कीवर्ड का मैं मान लीजिए इस कीवर्ड का और चेक कर लेता हूँ आपके सामने। तो कंट्रोल एफ और उसके बाद अब देखते हैं ये दूसरी जगह पर कहाँ पर है। यहाँ पर भी इसका कीवर्ड, यहाँ पर एस बी इसका 5200 है और यहाँ पर भी इसका एस बी 5200 है। अब हम देख लेते हैं रैंकिंग। ये तो स्पेशली सिर्फ सॉरी एस बी के लिए मैंने लगाया था फॉर्मूला। अब हमें लगाना है, हमें इसका रैंकिंग भी यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर वी लुकअप पर क्लिक कर वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, सेम जैसे हमने अभी लगाया था। हमें ढूंढना क्या है, हमें इसकी रैंकिंग चाहिए कीवर्ड की। तो फर्स्ट ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो ढूंढना है, जिसकी जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ढूंढना कहाँ है, रेंज। तो रेंज में आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको अगर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी होगी। तो मैं जो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिए तीनों रो। उसके बाद मुझे लगा देना है कॉमा। अब मुझे ये बताना है कि इंडेक्स चाहिए क्या। मुझे चाहिए यहाँ पर रैंकिंग, इस कॉलम में रैंकिंग चाहिए। तो रैंकिंग हमारी कौन से कॉलम में, पहला दूसरा। तो यहाँ पर सिंपली 2 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा। अब चाहिए हमें यूनिक वैल्यू, यानी कि कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं चाहिए, हमें एकदम करेक्ट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें दबा देना जीरो और एंटर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रैंकिंग आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये करेक्ट वैल्यू है या नहीं है या कुछ मिसमैच है। तो सिंपली मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया। अब मैं देख लेता हूँ इसका
रैंकिंग यहाँ पर कितनी थी। तो यहाँ पर इसका जो ये जो कीवर्ड है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कीवर्ड ये है और इसकी रैंकिंग 32 पर है, तो यहाँ पर भी रैंकिंग 32 है। अब दूसरा कीवर्ड को चेक कर लेते हैं हम। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कीवर्ड है, इसकी रैंकिंग यहाँ पर 75 इसने दिखाई है फार्मूले के थ्रू। अब देख लेते हैं करेक्ट में कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी रैंकिंग इसकी 75 है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। एसईओ में बहुत यूजफुल है। आप इसकी जगह, कीवर्ड्स की जगह यूआरएल्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको यूआरएल्स मिले हैं अलग अलग, अब डुप्लीकेट आपको ढूंढने, वो भी ये मदद कर सकता है फार्मूला। इससे आप डुप्लीकेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे बहुत सारे काम एसईओ के आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने रैंकिंग का एक एग्जांपल आपको दिखाया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने ये कीवर्ड्स हैं, इनकी कीवर्ड्स की रैंकिंग आपने सैमरस से निकाली या मैनुअल निकाली, बट आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें आप कीवर्ड इधर उधर नहीं कर सकते, बट आपने रैंकिंग निकाल रखी है, आपको उसको वहाँ पर अपडेट करना है। बट अपडेट करने में आप मैनुअल को बहुत टाइम लगेगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं। इस डेटा को जैसे आपने डाउनलोड किया कहीं से डाटा, डाउनलोड करने के बाद आपको उसी जहाँ पर आपको डेटा अपडेट करना है, उसी फाइल में एक नई सीट बना सकते हैं, सॉरी नया पेज बना सकते हैं, या उसी के सामने रख देना है। सामने रखने के बाद आपको फॉर्मूला लगा देना है, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी लगा के दिखाया, और आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह से वीलुकअप लगाना है। और अब मैं आपको एक कीवर्ड की वैल्यू निकालना दिखाता हूँ कि आपको मान लो एक कीवर्ड का डेटा चाहिए। सिर्फ कीवर्ड की लिस्ट आपके हजारों में है, आपको एक कीवर्ड का डेटा चाहिए। आपको मान लो वो कीवर्ड अलग है, पता है आपको। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड उठा लेता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर कीवर्ड रख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला लगाना है, यहाँ पर लगाना है वीलुकअप। तो मैं सिंपली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो वीलुकअप लगाने का आपको वीलुकअप के क्लिक करना है। आपको ढूंढना क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इस कीवर्ड की हमें रैंकिंग चाहिए, तो हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉमा, फिर हमें ढूंढना कहाँ है, रेंज, हमें इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से डेटा चाहिए, यहाँ से डेटा चाहिए, डेटा दोनों में सेम है, तो आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगा देना है। अब आपको चाहिए पहले रैंकिंग चाहिए इस कीवर्ड की। तो हमें रैंकिंग के लिए कौन से कॉलम में हमारी रैंकिंग है, पहला दूसरा, तो दूसरे कीवर्ड में दूसरे कॉलम में हमारी रैंकिंग है, तो हमें 2 सिंपल, और उसके बाद कोमा, 100% यूनिक चाहिए, करेक्ट रैंकिंग चाहिए, तो उसके लिए हम दबाएंगे 0, यानी 0 का मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट डेटा चाहिए, 0 और एंटर। तो अब देखते हैं हमने इसकी जो यहाँ पर रैंकिंग इसने दिखाई है 76 पर है ये कीवर्ड। अब हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो अभी आपको हम दिखा देते हैं, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों 76 है, और अभी मैं नीचे जहाँ से मैंने कॉपी किया था वहाँ पर भी इसकी 76 है रैंकिंग। तो इस तरह से आप एक कीवर्ड के लिए भी रैंकिंग निकाल सकते हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मान लीजिए अब इसका एसबी चाहिए, तो वीलुकअप, हमें ढूंढना क्या है, इसका एसबी चाहिए, तो हमें इस पर ही क्लिक करना है पहले, फिर कॉमा। अब हमें ढूंढना कहाँ है, रेंज, इस रेंज में हमें ढूंढना है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें हमको देखना है कि किस कॉलम में हमें यहाँ जो वैल्यू चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, हमें एसबी चाहिए। एसबी कौन से कॉलम में, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 3 दबा देना है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, करेक्ट चाहिए, और अपडेट। अब देखिए इसका एसबी यहाँ पर 5200 आया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एसबी इसका 5200 है, और यहाँ पर भी एसबी इसका 5200 है। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी स्पेशल एक ही चीज़ की वैल्यू आपको चाहिए, आपको उसके लिए लिस्ट में जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास बस कीवर्ड होना चाहिए, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास जो मैन चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, बस उसको लगा के आप यहाँ पर इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ, जो कि स्कूल में बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत लंबा डेटा है, ठीक है। अब इसका हमें डेटा निकालना है, तो यहाँ पर हमें सिंपल जैसे हमने पीछे यूज किया था ऐसे ही हमें यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है। मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है और ये उसके सब्जेक्ट्स हैं और उसके मार्क्स। यहाँ पर हमें नाम जो है शॉर्ट रेंज में है, बट यहाँ पर हमारे इधर उधर पड़े हुए नाम। तो अब हमें नाम तो इधर उधर पड़े हैं, बट हमें डेटा यूनिक चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पर वीलुकअप लगाना है, ठीक है, वीलुकअप। और उसके बाद हमें ढूंढना क्या है, इस स्टूडेंट का, ठीक है, कॉमा। अब क्या चाहिए, हमें हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो हिंदी, ठीक है, यहाँ पर है। हमें पहले रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, रेंज हमारी इस रेंज में हमें ढूंढना है, ठीक है, कॉमा।
अब हमें चाहिए क्या, हिंदी के मार्क्स चाहिए। हिंदी यहाँ पर मेंशन है और हिंदी यहाँ पर है सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड, यानी दूसरे नंबर पर हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। उसके बाद हम 2 क्लिक करेंगे, कोमा 0, यानी मिसमैच नहीं चाहिए, और एंटर। तो अब देखिए दोस्तों, आपके सामने सभी के यहाँ पर सब्जेक्ट के, हिंदी सब्जेक्ट के नंबर आ चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि डेटा करेक्ट है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके 87 मार्क्स हैं और यहाँ पर हिंदी में भी 87 मार्क्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट का इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। मैं एक बार एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। VLOOKUP, सॉरी, इसी तरह से आपको लगा देना है VLOOKUP यहाँ पर। ठीक है, अब ढूंढना क्या है, यही ढूंढना है हमें, कॉमा ढूंढना कहाँ है, यहाँ पर ढूंढना है, कॉमा चाहिए क्या, हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 3 दबा देंगे, कोमा 0, एंटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश के मार्क्स आ चुके हैं। और इसी स्टूडेंट, मान लीजिए मैं अब इसी स्टूडेंट का यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये कहाँ पर है। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके 77 हिंदी में, और सॉरी 57 हिंदी में और 76 इसके इंग्लिश में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 57 और 67 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से दोस्तों, आपको यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला का लगा कर आप अपना डेटा बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल स्टूडेंट के लिए, मान लो एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए आपको, सिर्फ 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं अभी का निकालना चाहता हूँ, अभी एक स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे इसका डेटा चाहिए। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर हिंदी का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर VLOOKUP लगा लूंगा मैं, VLOOKUP। अब मुझे चाहिए क्या, अभी का डेटा चाहिए, तो अभी पे क्लिक करना है, नाम पे क्लिक करना है पर्सन के, स्टूडेंट के। और उसके बाद मुझे चाहिए रेंज, कहाँ पर ढूंढना है आपको, यहाँ पर ढूंढना है। और उसके बाद कॉमा, और ढूंढना क्या है आपको, हिंदी की वैल्यू चाहिए, हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो आप हिंदी कौन से नंबर पे, सेकेंड नंबर पे है, 2,0, एंटर। आपका 90 मार्क्स अभी के, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी ये रहा और इसके 90 मार्क्स हिंदी में हैं। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट के निकाल सकते हैं। अब एक फ़ायदा और बताता हूँ इस फॉर्मूले का मैं। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको बताया था कि ये अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, यहाँ पर मान लीजिए अब इस कीवर्ड की जगह में इस कीवर्ड का चाहिए मुझे, तो आप अगर यहाँ पर इस कीवर्ड को डाल देंगे तो आपके सामने इस कीवर्ड की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब मान लीजिए इस कीवर्ड की चाहिए, तो इस कीवर्ड की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस तरह से आपको सिर्फ कीवर्ड रिप्लेस करना है और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये चेंज हो रही है। इसी तरह से आपको वैल्यू यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। अभी मैं यहाँ पर अभी का नाम लिखा है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अगर डालता हूँ तो इसके यहाँ पर देखिए मार्क्स चेंज हो चुके हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको VLOOKUP फॉर्मूला लगा के अपना काम बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं आप। आपका जो डेटा मैनेजमेंट का टाइम है वो बहुत सेव हो जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला सीख जाएंगे VLOOKUP का। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा XLOOKUP कैसे यूज करते हैं, XLOOKUP का फायदा क्या होता है, XLOOKUP लगाना मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी XLOOKUP की दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।